गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 11th का केसेस इन मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जिससे मैं आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का एक्सरसाइज 15.7 के सभी प्रश्नों का सलूशन बताऊंगा। दोस्तों, आप वीडियो ध्यान से देखिए, सारे प्रश्नों को आप घर बैठे अच्छा से बना लेंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 15.7 के सभी प्रश्नों का सलूशन देख लेते हैं, जो कि केसेस इन मैथमेटिक्स से लिया गया है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 15.7। ठीक है, इससे बढ़ने के पहले मैं आपको दो फार्मूला बताना चाहूँगा, जिसे आप याद कर लेंगे। सबसे पहला याद रखेंगे, सम ऑफ एन टर्म इन जीपी। एक नंबर है सम ऑफ एन टर्म इन जीपी। एस एन इक्वल टू होता है ए 1 में एस आर के पॉइंट बटा 1 में एस आर। इस फॉर्मूला का यूज़ तब करेंगे जब आर का मान 1 से छोटा होगा। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू ए आर के पॉइंट में एस 1 बटा आर में एस 1। इसका प्रयोग तब करेंगे जब आर इज ग्रेटर देन 1, आर का मान 1 से बड़ा होगा। ठीक है, एंड सेकेंड फॉर्मूला है सम ऑफ इन्फिनेटिव टर्म। ठीक है, याद करेंगे सम ऑफ इन्फिनेटिव टर्म इन जीपी। एस इन्फिनिटी, ठीक है, एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए बटा 1 में एस आर। ठीक है, ए बटा 1 में एस आर तब लागू होगा जब आर इज लेस देन 1। ठीक है, ए बटा 1 में एस आर अनंत पदों का योगफल हो गया। तो ये दो फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इन्हीं सब का प्रयोग किया जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए तो एक्सरसाइज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, केसेस इन मैथमेटिक्स से लिया गया है, जो कि आपको पता है। हम लोग केसेस इन ही शुरू किए हैं। ये जब केसेस इन खत्म हो जाएगा तो हम लोग एनसीईआरटी शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप केसेस इन पहले बना लीजिए। एनसीईआरटी तो काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल होता है। तो सबसे पहले दिया है 1 2 4 8 12 पदों तक आपको क्या करना है, जोड़ना है। इसको 12 पदों तक हमें जोड़ना है, सम करना है। तो गिवन लिखिएगा, गिवन सीरीज 1 2 4 8 डॉट डॉट 2 12। हेयर आप देख सकते हैं ए का मान क्या है, 1 है, आर का मान क्या है 2 बाई 1 इक्वल टू 2 एंड एन इक्वल टू 12 दिया गया। ठीक है, सो एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर के पॉइंट माइनस 1 बटा आर माइनस 1। आर का मान क्या है, 1 से बड़ा है, इसलिए हम इस सूत्र को लागू करेंगे। ए का मान 1 है, 2 के पावर क्या हो जाएगा 12 माइनस 1 बटा आर माइनस 1, 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1। इसी को क्या करना है, आपको 2 को 12 बार मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करके उसमें से 1 घटा लेना है। तो 2 को 12 बार, यहाँ 2 के पावर क्या हो जाएगा 12 माइनस 1 बटा 2 में से क्या बचेगा 1 बचेगा। इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं 2 के पावर 12 माइनस 1। 2 को 12 बार गुना करना होगा, 2 को 12 बार गुना करेंगे। जब 2 को 12 बार गुना करेंगे तो आता है 4096 आता है माइनस 1। तो 4096 में से 1 घटाएंगे, 40 से क्या होगा 95। ये होगा आपका आंसर। काफ़ी सिंपल है, कहीं भारी सवाल नहीं है, ये चैप्टर बहुत सिंपल है। समय से निकालना है, टोटल क्वेश्चन में सम निकालना है। दूसरा क्वेश्चन एक और बना लेते हैं हम लोग। एक दूसरा दिया गया है 1 माइनस 3 9 माइनस 27, 9 टर्म तक ऐड करना है आपको। गिवन सीरीज दिया गया है 1 माइनस 3 9 27 7 2 9। here equal to 1, r equal to minus 3 by 1 n minus 3, n equal to 9। सो एस एन बराबर
ओहो, ए 1 माइनस आर के पावर एन बटा 1 माइनस आर, ठीक है। ए का 1 है, 1 माइनस 3 का पावर क्या हो गया। देखिए आपको पता होगा कि फॉर्मूला का प्रयोग इसका तब करेंगे जब आर क्या होगा 1 से छोटा होगा, आर इज लेस देन 1। यहाँ थोड़ा से आर का जो वैल्यू होगा 1 से छोटा होगा तब लागू करते हैं, लेकिन 1 से बड़ा है मोड 1, ठीक है। ये धनात्मक मान 1 से छोटा है, इसका धनात्मक 3 होगा, तो इस फॉर्मूला का उपयोग ना करके बनाने के लिए सही बन जाएगा, लेकिन आप उस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। 9 बटा क्या है 1 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा। ये देखिए 1 माइनस 3 के पावर क्या हो गया 9, और 1 प्लस 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 माइनस 3 के पावर 9 बटा हो गया 4, और 3 को 9 बार गुना कीजिए, 3 को 9 बार, तो 3 3 का 9, 9 3 27, 3 बार गुना 27, और 27 में 27 से गुना करते हैं, क्योंकि ये 3 बार हो गया, 3 गुना 3 गुना 3, 27 से गुना करेंगे कितना, 7 49, 9 4, 7 4 18, और 7 14 4 1 2 4 1 5 आ गया, 9 8 4 12 2 1 6 7 72 हो गया। फिर 27 से गुना कीजिए तो 9 से 63 3 6, 7 14 6 20 0 2, और 7 7 49 50 51, 9 2 18 8 1, और 2 4 1 5 हो गया, 7 2 14, यानी आपका आ गया 3 8 6 9 1 19 68 83, यानी आपका आ गया 1 माइनस 19 68 83 बटा 4 हो गया, ठीक है। तो ये माइनस से प्लस हो गया ना, तो 19 68 84 बटा 4, 4 से भाग दीजिए तो कटेगा 4 चौका 16, 16 4 3 19, 9 चौका 36, 4 2 8, 4 1 4, यानी 4921 आपका सोल्यूशन हो गया। यहाँ देख लेते हैं 49 से 21 आपका सोल्यूशन, जैसे देखिए दिया है ना 49 से 21 दिया गया है, तो ही आपको हल करना है। यानी मैं यहाँ एक बात आपको बताया था कि आर का मान जिस धनात्मक मान जब क्या होगा 3 से बड़ा होगा तब क्या करेंगे आर को पहले रखेंगे, और अगर 1 से बड़ा होगा तो आर को पहले रखेंगे, और 1 से छोटा होगा तो आर को बाद में रखेंगे। ऐसे कोई भी सूत्र रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन नियम तो याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 भी ऐसे ही हैं, देख लीजिए 3 का मान 3, ए का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आर का मान 1/3 हो जाएगा। एन तक हल करना है, 4 बना देते हैं, 4 शलक टाइप का दिया है। गिवन सीरीज 6 6 6 6 6 6 ऐसे बढ़ते गया है, ये कहा 2n तक आपको हल करना है, ठीक है। लेट में मान लिया एस, मान लीजिए इसको 6 प्लस 6 6 हो गया, 6 6 6 2n कर लिया। देखिए समय 6 को मान निकालिए 1 1 1 1 1 1 2n हो गया, ठीक है। और सब में 9 से भाग देते हैं हम, ठीक है। 9 से भाग देंगे तो 9 से सब में गुना करना होगा 9। देखिए मैं 9 से इसमें भाग दिया तो 9 से अंदर भी क्या करना होगा गुना करना, 9 9 9 हो जाएगा, 9 9 9। इस ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही आप अपनाएंगे, ठीक है, क्योंकि जीपी में आपको लाना होगा 6/9। इस 9 को 10 माइनस 1 कर सकते हैं, इसको 100 माइनस 1 कर सकते हैं, इसको 1000 माइनस 1 कर सकते हैं, 2n हो गया। अब देखिए 6/9, अब देखिए प्रथम में ही 1 है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 1 है, ऐसे बढ़ते हुए n तक गया है, तो 1 की संख्या क्या होगा n को होगा। अगर मानते हैं 1 1 1 10 तक जाता है तो 1 की संख्या 10 हो जाता है, लेकिन n तक गया है तो 1 की संख्या n होगा। तो सब 1 को n तक कर देंगे, n जोड़ देंगे और 10 100 1000 100 रखेंगे, 10 प्लस 100
प्लस 1000 टू कहाँ तक गया n, अब -1 प्लस वन क्या हो गया n, ये n तक हो गया, 2 3 6 3 3 9 2/3। अब क्या है ये देखिए जीपी में है 10 100 1000, या प्रथम पद है शार्प अनुपात क्या है, प्रथम 10 शार्प अनुपात 10 है, तो क्या होगा फॉर्मूला a r के पावर n -1 बटा r -1, फॉर्मूला ही होता है एस एन इक्वल टू होता है, मैं लिख दूँ a r के पावर n -1 बटा r -1, ये फॉर्मूला था, मैंने फॉर्मूला पर इसको लागू कर दिया। अब इसको क्या करना है हल कर लेना है, इसको क्या कर थोड़ा सा हल कीजिएगा, वहीं आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। 2/3 हो गया आपका, 2/3, यह 10 के पावर n -1 बटा 9 माइनस क्या हो गया n हो गया, 9 यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं, ठीक है 9 लघुत्तम हो जाएगा, 2/3, 9 लघुत्तम 10 से गुना करें इसका पावर क्या 1 है, इसे गुना करें 10 के पावर क्या n प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 10 से 1 में 10 हो गया, और 9 इधर जाके गुना होगा तो -9n हो गया, ठीक है 10 -9n, अभी 9 से 3 में गुना होगा, 9 3 27 हो जाएगा, 9 3 27, 2 बटा क्या आ जाएगा आपका 27 आएगा, तो इसको यहीं पे हम लिख देते हैं 2 बटा क्या हो गया 27, 10 के पावर n प्लस 1, ठीक है n प्लस 1 -9n माइनस क्या हो गया 10, यही आपका आंसर हो गया। काफ़ी सिंपल है, ठीक है काफ़ी सिंपल है, आप देख सकते हैं आंसर यहाँ दिया गया है, देखिए यहाँ आंसर आपका यह दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह आप सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, केवल सब निकालना है। अब देखिए जैसे मैंने 4 बनाया वैसे ही क्या है 5 है, वैसे ही क्या है 6 भी है, दशमलव दिया है, दशमलव से कोई अंतर नहीं पड़ता है, सबके बटा क्या है इसके बटा 10 इसके बटा 100 इसके बटा 1000 हो जाएगा, वैसे ही होगा, ठीक है। ये भी 6 7 वैसे ही है, 8 देख लीजिए वैसे ही दिया है, 9 तो बस सिंपल है, ये r का मान रखेंगे आ जाएगा 10, यानी अब इसमें सब क्वेश्चन क्या होगा आपका बन जाने वाला है, कोई क्वेश्चन फंसने वाला नहीं। अब ध्यान से इस तरह बनाएंगे सब बन जाएगा, जहाँ दिक्कत हो कमेंट करके बताएंगे। एक 6 अलग टाइप का दिख रहा है, बटा में दे रहा है ना, चलिए हम 6 बना देते हैं, 1 का 6 इस मान लीजिए, देखिए और आसान है ये, काफ़ी सिंपल है। लेट एस इक्वल टू 0.5 0.55 0.555 2 कहाँ तक गया है n तक गया, ठीक है सिंपल एक तरह। 5 बटा क्या करेंगे 10 कर दीजिए, 55 बटा 100 कर लीजिए, ये 555 बटा क्या हो गया 1000 कर लेंगे हम, 100 ऑन n। हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे 5, ठीक है, तो 1/10 1 बटा क्या हो गया 11 बटा 1000, 111 बटा क्या हो गया 1000 2n हो गया, और फिर 1 11 1000, तो 9 से फिर भाग देंगे, 9 से गुना कर देंगे सम पहले की तरह, तो 5 बटा क्या हो गया 9 बटा 10 99 बटा 100, 9 से भाग दे दिए तो 9 से सब में गुना होगा ना, तो 1 में गुना कर 9 बटा 10 हो जाएगा, 11 में 9 से गुना किए तो 99 बटा 100 हो जाएगा, और 1 से 11 में 9 से गुना करेंगे तो 9 से 99 बटा क्या 1000 हो गया, सब में 9 से गुना हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे यहाँ हम 9 से गुना करेंगे तो 9 बटा 10 99 बटा 100 9 से 99 बटा क्या 1000 हो जाएगा, 9 से सब में गुना किए तो 9 से हम क्या किए भाग दे दिए, वही टर्म मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ 9 से 99 है, तो इसके बदले लिख सकते हैं 10 में से 1 हो गया, इसके बदले 100 में से 1 लिख सकते हैं, इसके बदले 1000 माइनस 1 हो गया। अब 10 से इसमें भाग देंगे, 10 से इसमें भाग देंगे, 10 से 10 में भाग दिए तो 10 बटा 10 1 हो जाएगा, और 10 में 1 बटा 10 हो गया, 100 से 100 में 100 बटा 100 1 हो गया, और 1 में तो 1 बटा 100 हो गया। उस तरह 1000 में 1000 से भाग देंगे 1 हो गया, और 1 में 1000 से 1 बटा 1000 2n हो गया। अब देखिए यहाँ 1 1 1 सब में 1 है, 1 की संख्या n गो है, और मानते 1 की संख्या 3 गो होता तो 3 हो जाता, 1 की संख्या 10 होता 10 होता, 1 की संख्या 20 होता तो 20 हो जाता। यहाँ 1 1 1 1 की संख्या n है तो क्या होगा n हो जाएगा, सब में से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, माइनस कॉमन निकालते हो 1/10 1/100 1/1000 हो गया।
अब यह गुणोत्तर श्रेणी में इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये अपने आसान पड़ा है। गुणोत्तर श्रेणी के इन पदों का योगफल ए का मान 1/10 है। 1 माइनस आर के फलन, आर का मान भी 1/10 है। 1/10 से 1/100 में भाग देंगे तो 1/10 होएगा। तो 1/10 के पावर n बटा 1 माइनस आर हो गया। ठीक है, 10 लघुत्तम लेंगे तो 9 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। तो 10 से 10 क्या हो, कट गया। तो जो बचा उसको लिखेंगे और आगे इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए तो क्या बचा, n माइनस यहाँ 9 लघुत्तम, अच्छा एक लाइन रहने देते हैं। 1 माइनस 1/10 के पावर क्या हो गया, n हो गया। और इसके बटा में क्या है, 9 है। 9 लघुत्तम यहाँ ले लीजिए तो क्या हो गया, 9n माइनस 1 प्लस कर देते हैं 1/10 के पावर क्या हो गया, n हो गया। अब बटा हो गया 9। ठीक है, बटा क्या आ गया आपका, 9 आ गया। सिंपल है, आपको ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को अच्छा से हल करना है, अच्छा से बनाना है। कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं, गुना भी कर सकते हैं या इतना ही चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। यहाँ 10 के पावर चाहे तो हम लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, 10 के पावर यहाँ इसको घेरा हुआ रखा जा सकता है। इतना ही छोड़, 9 में 9 से गुना कर दिए तो क्या हो गया आपका, आ गया 99 81 5 बटा क्या हो गया, 81 आ गया। 81 का 9n माइनस 1 प्लस 1/10 के पर क्या हो गया, n। ये तो आंसर हो गया, लेकिन आंसर में यही दे दिया है। ठीक है, यही छोड़ दिया है 9, खाली यहाँ जो 9 है इसको मल्टीप्लाई कर दिया है और यहीं पे क्या किया, आंसर जो है इसी को छोड़ दिया है। देखिए आंसर इतना दिया है, 5/9 दिया है, या n माइनस यहाँ लघुत्तम ले लेंगे तो क्या होगा, 10 के पावर n माइनस 1 बटा क्या आएगा, 10 के 9 गुना 10 के पावर क्या होगा, n होगा। इतना ही आंसर छोड़ दिया। तो उससे कोई बात नहीं, आप यह आंसर लिखिए चाहे ये लिखिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझिए, देखिए फिर बनेंगे। अब इसमें के सारे क्वेश्चन बन जाने वाले हैं। अब देखिए कि श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करें। यदि यह है इसके n पदों का योगफल आपको निकालना है। क्वेश्चन 2, ये श्रेणी है, इसका n पद को आपको क्या करना है, जोड़ना है। देखिए 2 नंबर जो दिया उस सीरीज को पहले लिखिए, इसके बाद बनाते हैं हम लोग। गिवन सीरीज x² प्लस 1 बटा क्या हो गया, x² प्लस क्या हो गया 2 प्लस दिया है x4 प्लस 1 बटा x4 प्लस 5 x6 जो 1 बटा x6 प्लस क्या हो गया 8 2n, इसको n तक जोड़ना। ठीक है, तो इसमें 3 को सीरीज हो गया, 1 गो 2 गो 3 गो। तो x² x4 x6 एक साथ रखिए, फिर इसको एक साथ रखिए और 2 5 8 को एक साथ रखिए। 3 जगह आपको जोड़ना होगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, x² प्लस x4 प्लस क्या हो गया x6, यह 2n हो गया प्लस 1 बटा x² जो 1 बटा x4 2 क्या हो गया, ये भी हो गया n, और इसको भी n 2 5 8 को n तक रखेंगे। 2 प्लस 5 प्लस 8 2n हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको n तक जोड़ना है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी में है, ये भी क्या गुणोत्तर श्रेणी में है, और 2 और 3 5 यह समानांतर श्रेणी में है। तो सबको क्या करना है, आपको अपने अपने रूल से जोड़ दिया। गुणोत्तर श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी के नियम से, समानांतर श्रेणी को समानांतर श्रेणी के नियम से जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी इसको जोड़ना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए के स्थान पर x रखेंगे, x² r के पावर n, r का मान क्या होगा, x² से x में भाग देंगे तो क्या आएगा, x² ही आएगा। तो x² का पावर n करेंगे, इसका पावर x² है, इसका पावर जब n खींचेगा तो क्या होगा, पावर 2n हो जाएगा -1 बटा r -1, यानी x² माइनस क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, प्लस इसको जोड़िए तो a का मान क्या होगा 1 बटा x² हो गया। यहाँ रूल का लागू किया a r के पावर n -1 बटा r -1, तो यहाँ r के पावर n था तो यहाँ 1 में r के पावर n करना होगा, 1 में r के पावर n, तो 1 बटा x² इसका पावर n करेंगे, इसका पावर n करेंगे तो क्या होगा 2n हो जाएगा बटा 1 में r, 1 बटा क्या हो गया x²। ये समानांतर श्रेणी में, समानांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल क्या होता है, n/2 2a
प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान क्या होगा 3 होगा, एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 2n माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ देखिए यहाँ लघुत्तम लेना पड़ेगा आपको, एक्स के पावर 2n यहाँ लघुत्तम होगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्स के पावर 2n लघुत्तम लेते हैं अगर हम तो कितना आएगा 1 बटा एक्स स्क्वायर अपने स्थान पर रहा, यहाँ लघुत्तम ले लिए एक्स के पावर 2n, एक्स को क्या हो गया 2n आपका एलसीएम हो गया, एलसीएम होगा तो क्या बचेगा यहाँ एक्स के पावर 2n माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस n बाई 2 4 प्लस 3n माइनस 3 हो गया, इसको काट दीजिए। अब यहाँ देखिए एक्स के पावर 2n माइनस 1 यहाँ पर भी है और थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर हो गया आपका एक्स के पावर 2n माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स के पावर 2n माइनस 1 बटा एक्स के पावर 2n, एगो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑलरेडी पहले से है, n बाई 2 ये 3n हो गया और 3 में से 4 गया क्या हो गया 1 बचा। अब देखिए इसको मिलाएगा तो एक्स के पावर 2n माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1 इतना ही यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लीजिए एक्स के पावर 2n माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा एक्स स्क्वायर बचा 1 बटा एक्स स्क्वायर क्या बचा 2n बचा प्लस n बाई 2 3n प्लस क्या हो गया 1, यही आपका आंसर हो गया। तो काफ़ी सिंपल है, कहीं भारी नहीं है। सारे क्वेश्चन को अच्छा से आप बनाते जाइए, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देख लीजिए 3 नंबर। तो 3 नंबर दिया है एक व्यक्ति प्रथम दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 3 रुपया, तीसरे दिन 9 रुपया, चौथे दिन 27 रुपया इस तरह संग्रह करना प्रारंभ करता है। 20 दिन में उसके पास कितना है, तो 20 पद का योगफल निकालना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 + 3 + 9 शो 20, 220 जोड़ना है। तो हेयर आप देख लीजिए ए का मान क्या है 1 है, आर का मान 3 है, एन का मान क्या है 20 है। तो एस एन पूछता है, इसलिए एस एन इक्वल टू क्या हो गया ए आर के पावर n माइनस 1 बटा आर माइनस 1। फॉर्मूला है ए का मान 1 है, 3 के पावर 20 माइनस 1 बटा 3 माइनस 1। ठीक है, तो आपका आ गया 3 के पावर 20 माइनस 1 बटा 2। तो अब आपको क्या करना होगा 3 को 20 बार गुना करना होगा। आंसर में इतना ही दे दिया है, आंसर इतना ही दे दिया है। चलिए हम इतना ही छोड़ देते हैं, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, 3 को 20 पर गुना करिए, घटाइए 2 से भाग दीजिए। आंसर इतना ही छोड़ दिए, इतना ही रुपया लिखा हुआ है, देख लीजिए इतना ही छोड़ दिया है। 3 के 20 माइनस 1 बटा 2। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 देखते हैं क्या दिया है। 4 दिया है, कहते श्रेणी इतना, श्रेणी दिया हो इतना कि कितने पदों को लिया जाए कि उनका योगफल 5 से 11 हो जाए। तो इस श्रेणी को जोड़ेंगे और एन का मान निकालना, मतलब यहाँ एस एन का मान दिया गया है। ठीक है, गिवन 1 + 2 + 2 के पावर 2 2 के पावर 3 शो 1 2n इक्वल टू 511 दिया हुआ। ठीक है, अब इसको 5 से 11 तक जोड़ेंगे तो क्या फॉर्मूला था ए आर के पावर n माइनस 1 बटा आर माइनस 1 n2 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 511 हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो 2 में से गया 1 बचेगा, तो 2 के पावर क्या बचा n माइनस 1 इक्वल टू 511, 1 चला जाएगा उधर, 2 के पावर n इक्वल टू क्या हो गया 511 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 512 को आप क्या कीजिए फैक्टर कीजिए, 512 2 से कटाएंगे, ऐसे सबको क्या करेंगे आप 50 से कटाइए, तो कटाएंगे तो 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, जैसे हम कटा देते हैं 2 दूना 4 5 दूना 10 6 इस तरह कटाइएगा। ठीक है, तो 2 के पावर n बराबर 2 के पावर 9 आता है, 9 बार में कट जाता है, इसलिए n का वैल्यू क्या होगा 9 हो गया आंसर। इसको करके देख लेंगे। ठीक है, 12 24 8 2 16 6 4
32, 16, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार में कट जाता है। 2 के पावर क्या हो गया 9 हो गया, तो 2 से 2 खत्म, तो इनका मान क्या हो गया 9 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 दिया गया है, यहाँ देखेंगे 5 को ध्यान से। एन का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, जैसे कि इतना ग्रेटर देन इक्वल टू 300, मतलब सबसे कम मान कितना होगा कि इसका मान क्या होगा 300 से बड़ा होगा, 300 से बड़ा होगा। ठीक है, गिवन सीरीज लिखिएगा, गिवन 1 + 2 + 2 के पावर 2 + 2 के पावर 3 सो 1 2n इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 300। तो क्या हो फॉर्मूला ए आर के पावर n-1 बटा r-1 इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू क्या हो गया 300 हो गया। तो देखिए, तो 2 के पावर n-1 ग्रेटर इक्वल टू क्या हो गया 300, 1 उधर चला जाएगा, 2 के पावर n 301। यहाँ n का मान क्या रखा जाए कम से कम, ताकि 300 से बड़ा है। तो इसको आप क्या करेंगे, देखिए जब 2 को 5 पर गुना करते हैं तो 32 आता है, 2 को जब 10 पर गुना कर देंगे 5 5 10, तो 32 में 32 से गुना कर लीजिए तो हो जाएगा 4 6 6 9 4 6 1 10 से 24 आएगा। लेकिन आपको कितना चाहिए 300 से बड़ा, तो 5 पर इसमें और गुना कीजिए। मैं 2 का कितना पावर रखा जाएगा 300 से बड़ा, तो एक बार 10 से 24 आ गया, 10 करते हैं तो 4 करते हैं तो 64 आएगा, और 5 और 7 करके देखिए, 2 का 7, 32 में 4 से गुना कीजिए, 4 गुना 8 करते हैं बड़े 128 आएगा, 8 128 में 2 से गुना करते हैं तो 526 आएगा, 100 2 8 2 1 2 4 1 5 256 आ गया। यानी आपका आ गया कितना मरतबे 5 2 7 1 8 9, 9 से गुना करते 9 बार 8 पर करके देखते हैं। थोड़ा सा इसको देखना होगा कितना बार गुना करें ताकि उतना आ जाए। न्यूनतम सबसे कम निकालना है, यही आपको ध्यान में रखना है, कितना रखें ताकि कम से कम आए। 9 बार गुना करके देखिए, तो देखिए अगर 2 के पावर 9 रखते हैं तो 2 बार 5 गुना करते हैं तो 32, और 4 बार गुना करते हैं तो 2 4 4 से 16 आता है, 16 से 32 में गुना करेंगे, 16 से 32 को 2 और 16 48 50 50 502, देखिए 16 से 32 के 2 और 16 48 2 502 आता है। लेकिन वही 4 बार वही 2 के पावर 8 पर करते हैं तो 256 आता है, 256 आता है। देखिए यहाँ अगर 2 के पावर 8 करते हैं, 2 के पावर 8 तो 256 आ रहा है, और 2 के पावर 9 करते हैं तो 500 बढ़ते हैं, 301 से ठीक बड़ा कितना आता है 9 रखने पर। व्हेन यहाँ लिखना होगा व्हेन n = 9 देन 2 के पावर 9 = 502, 512 आएगा। देखिए तो 16 32 2 1 16 48 और 3 512 आएगा, 512 आया। सो n = 9, यही आपका आंसर हो गया। सिंपल है। तो आप क्या कीजिए, ऐसे कीजिए, इन 5 प्रश्नों का सॉल्यूशन घर पे बनाइए, बाकी प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं कल बता दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।